एक बहुत अच्छी स्टोरी पॉजिटिव थिंकिंग से मुझे याद आती है। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग, या हम उसको बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का हल, बोलते हैं ना कि हर समस्या का समाधान है, हर चीज का हल है, बशर्ते कि आप उसका हल निकालने की कोशिश करें। एक कहानी के साथ सेशन पॉइंट पे आते हैं। एक कहानी मैं सुनाता हूं। तैयार हैं आप लोग एक कहानी सुनने के लिए? जल्दी से यस या नो में बताओ। लाइक की संख्या बढ़ाओ और जल्दी से बताओ कि क्या एक कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। हर चीज का इलाज बताऊंगा मैं आपको, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का, खूब बात करेंगे। आज आज का सेशन ही बात करने के लिए रखा है ना। लेकिन बातों बातों में आपको इतने मंत्र दे दूंगा मैं, इतनी समस्याओं के समाधान दे दूंगा कि आप भी बोलोगे सर बस यही चाहिए था जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए था, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। चलो ठीक है। एक बार की बात है, एक पुराने जमाने में एक महान राजा हुआ करता था। तो किसी युद्ध में उसका एक पैर कट गया था, एक पैर उसका नहीं था, और फिर किसी युद्ध में उसकी एक आंख भी चली गई थी, तो उसकी एक आंख हमेशा बंद रहती थी। अब समस्या क्या थी कि उसकी आंख इधर वाली बंद थी, ये आंख हमेशा बंद रहती थी, और पैर इस तरफ का था, मतलब दोनों अपोजिट थे। एक ही तरफ समस्या नहीं थी, आंख इधर की बंद थी और पैर इधर का बंद था। अब उस राजा के महल में एक प्रथा थी कि हर राजा की एक बहुत सुंदर सी तस्वीर लगाई जाती थी, है ना। तो एक दिन वो वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं, लाइन से 30-40 फोटोज लगी हुई थी, जो पुराने पूर्वज, दादा परदादा, जो महान शासक उसके वंशज रहे थे। तो देखते जा रहा था, सबकी फोटो बहुत अच्छी लग रही थी, सब अपने आप में बहुत शूरवीर, बहुत बड़े योद्धा। सबकी फोटो देखते देखते आगे गया, तो 25-30 फोटोज खत्म हो गई, और एक आखिरी फ्रेम पे आके वो रुक गया। वो फ्रेम खाली थी। फिर उसने अपने मंत्री से पूछा कि भाई ये फोटो क्यों यहां खाली क्यों है? बोले महाराज यहां आपकी फोटो लगेगी। तो वो टेंशन में आ गया। उसने कहा यार बात तो सही है, एक ना एक दिन मृत्यु तो मेरी भी होनी है, फोटो तो मेरी भी यहां पे लगनी है, लेकिन मेरी फोटो तो यहां पे बहुत गंदी लगेगी, क्योंकि मेरा पैर भी नहीं है और मेरी एक आंख भी नहीं है। और अगर मैं चला गया उसके बाद पता नहीं मेरी तस्वीर कैसी बना देंगे और कैसी तस्वीर लगा देंगे, और मेरे आने वाले जो बच्चे रहेंगे वो देख के मजाक उड़ाएंगे कि देखो कैसे थे ये। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, जीते जी मेरी फोटो बनवाता हूं मैं। तो उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि भैया ढिंडोरा पिटवा दो और सबको बोल दो कि जो महाराजा की तस्वीर बनाएगा, सुंदर तस्वीर बनाएगा, उसको मन माफिक जो है वो जो चाहेगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो मंत्रियों ने ढिंडोरा पिटवा दिया। अब समस्या यह थी कि सबको यह पता था कि अगर राजा, क्योंकि राजा के साथ समस्या थी, आंख नहीं एक और पैर भी नहीं एक। अब सबको यह समझ में आ गया कि अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई, अगर पेंटिंग पसंद नहीं आई, तो राजा जो है जेल में डाल देगा, या कोई भरोसा नहीं, फांसी पे लटका देगा। कोई आगे ही नहीं आया। अब राजा भी टेंशन में, मंत्री भी टेंशन में कि कोई आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि राजा की शर्त भी थी कि तस्वीर बहुत सुंदर होनी चाहिए और मेरी कमियां नहीं दिखनी चाहिए। आखिरकार एक लड़का बाद में आया, एक लड़का आया राजा के पास, और मंत्री सब बैठे हुए थे वहां पे। आया, उसने कहा कि महाराज मैं आपकी एक तस्वीर बना दूंगा, और आपकी इतनी सुंदर तस्वीर बनाऊंगा कि आप भी बोलोगे कि वाह यार बहुत अच्छा काम किया इसने। तो राजा ने उससे बोला कि देख तस्वीर अच्छी बननी चाहिए, नहीं तो जेल में डाल दूंगा। उसने कहा ठीक है महाराज आप वो मेरे ऊपर छोड़ दो। चला गया। 2-3 दिन बाद उसने 3 दिन का समय मांगा। 3 दिन बाद वो वापस अपने दरबार में, मंडल पूरा बैठा हुआ था, सब लोग इकट्ठे हो गए, सब गांव के लोग आ गए। अब सब इंतजार कर रहे थे कि भैया आज वो फोटो लेके आने वाला है और आज देखते हैं क्या बनाता है। या तो राजा उसे मुंह मांगी कीमत देंगे, इनाम देंगे, नहीं तो यहीं तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। लड़का आया, उसने फोटो सबसे पहले कहा कि महाराज आपकी फोटो आप सबसे पहले आप खुद देखिए। महाराज ने जैसे ही उसकी फोटो देखी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यार उम्मीद नहीं कर सकता था, इतनी सुंदर तस्वीर, इतनी सुंदर फोटो तूने मेरी बनाई है। तो उसे मन माफिक जो है इनाम दे दिया। अब आपके मन में आएगा, सबके मन में आएगा कि ऐसा क्या उसने करा था कि राजा की जो 2 कमियां थी, एक तो आंख बंद रहती थी, आंख उसकी फूटी हुई थी, दूसरा पैर उसका टूटा हुआ था, लेकिन इस तरीके से उसने तस्वीर बनाई कि दोनों चीजों को उसने दबा दिया। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। उस लड़के ने दिमाग ये लगाया कि राजा की तस्वीर बनाई एक घोड़े के ऊपर बैठी हुई, जिसमें एक तरफ का उसका पैर दिख रहा था
और एक तीर से निशाना लगा रहा था, और जब भी हम तीर से निशाना लगाते हैं तो आंख तो बंद रहती है। तो आप देखिए क्या गजब का हल निकाला कि एक पैर भी आ गया, एक आंख भी बंद हो गई, और किसी को कोई कमी भी पता नहीं चली। ठीक है जी। तो इसलिए बोलते हैं कि हर चीज का इलाज है, हर चीज का सॉल्यूशन है, बस दिमाग लगाना है ना। बस हमें अपने टैलेंट को, अपने जो इंसानी जो दिमाग है उसका भरपूर यूज करना है। तो एक छोटी सी कहानी थी जिसके बहुत मैसेज हो सकते हैं, लेकिन